नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है और एक शिक्षक की सफलता का पैमाना तभी तय होता है जब कोई स्टूडेंट सफल होता है, जब कोई स्टूडेंट को एक अच्छा नजरिया मिलता है और जब एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो टीचर को आज के दिन अगर मिलने आए और उनका शुक्रिया अदा करे तो मुझे लगता है कि कोई न कोई बात उस टीचर में होती होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कविता बिष्ट, जिन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से LIS का कोर्स जिसे हम बीलिप के नाम से जानते थे पूरा किया है। अभी जस्ट उन्होंने पेपर दिए हैं फाइनल सेमेस्टर के। तो कविता जी आज हमारे स्टूडियो में आई हैं मौके से। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कविता जी, काफी जुझारू महिला हैं, काफी समय तक इन्होंने शिक्षण किया है, प्राइवेट स्कूलों में बहुत बेहतरीन पढ़ाया है बच्चों को और उसके बाद अभी शादी हो चुकी है, 2.5 साल का बच्चा है और 2.5 साल के बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने पूरा जो है BLIS का जो कोर्स है, जो काफी कठिन होता ही है, इंग्लिश का भी है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है, तो उस कोर्स को उन्होंने अभी पूरा किया है और इसका पूरा श्रेय वो अपनी शिक्षक को देती हैं। उनकी शिक्षक हैं प्रीति शर्मा, जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस पढ़ाती हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में और जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग उनकी मेहनत की बहुत तारीफें करते हैं और काफी श्रेय देते हैं कि शिक्षक क्या इस तरह के भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम एक शिक्षक गुरु की भूमिका में तो रहना ही, लेकिन एक मित्रवत भूमिका में भी हमें रहना चाहिए ताकि हम उनको सहज कर सकें अपने स्टूडेंट्स को। तो प्रीति जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रीति जी, आपको सबसे पहले शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, जिस शिद्दत के साथ में आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने लर्नर्स को, और इतनी कम अवधि में आपने 2 बैच शायद आपके अभी चल रहे हैं BLIS के, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आप जिस डेडिकेशन से लगी हैं, पूरा विभाग अकेले आप एक तरह से देख रही हैं, अगर डायरेक्टर को छोड़ दें तो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, और आपको भी टीचर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहूंगी कि मैंने तो अपना 100% दिया, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट है वो भी अपना पूरा सपोर्ट, पूरा डेडिकेशन देते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स में कुछ हमारे बहुत एक तरह से, क्योंकि ये ODL मोड पे हमारा कोर्स है, तो यहाँ पर कोई एज गैप तो है नहीं, तो हमारे डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे आते हैं और उनमें काफी बड़े भी होते हैं और वो काफी हाउस वाइफ भी हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ की तरह से कहेंगे, एक कोर्स को करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन वो अपनी गोद में बच्चों को लेके पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ती हैं। और जब भी मैं कभी भी क्लास के लिए एक दिन पहले बताती हूँ, तो हमेशा वो पूरी डेडिकेशन के साथ क्लास में ऑनलाइन मोड पे रहती है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ऑनलाइन मोड पे भी बहुत कम लोग होते हैं कि वो स्क्रीन ऑन करके वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम साथ में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तक बच्चे सामने लर्नर्स हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो ये शायद ये जो निकल के आएगा आउटपुट, वो शायद पूरी तरह से नहीं होगा। जी, तो स्क्रीन ऑफ की और बच्चा अपना कुछ और कर रहा है, लेकिन वो अटेंडेंस के चक्कर में अपना ऑन करके रखता है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात, और हमारा बच्चों का डेडिकेशन ही मैं कहूंगी कि शायद इसकी वजह से मैं और भी मुझे हुई कि मैं और भी अच्छा कर सकूं बच्चों के साथ में, और भी उनको किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। टीचर्स का दायित्व होता है कि बच्चों की हर क्वेरीज को ले। इसीलिए एग्जाम में आपने पूरा रात को 7-7, 8-8, 9-9 बजे तक भी जो कॉल्स आती थी, आप उनको रिसीव करके उनकी क्वेरीज को पूरा कर रही थी। हाँ बिल्कुल, कभी कभी तो 10 बजे भी कॉल आती थी, मैम ये नहीं मिल रहा है, टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो क्या होता था कि उस टॉपिक को फिर हम लोग सर्च करके उन बच्चों को शेयर कर दे कि हाँ ये टॉपिक, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अभी आप देखेंगे, अभी भी 3 तारीख तक बच्चों के पेपर थे ना, और 3 तारीख तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे सारे टॉपिक वाइज कि हाँ इसकी PPT शेयर है, या किसी का वीडियो लेक्चर है, इस तरह से कोई इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, हिंदी में नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें। और मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी और ये हमें करना चाहिए, और बच्चों का सपोर्ट तो हमेशा बना ही रहता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, तो लिसनर्स, लर्नर्स, आप सब भी जो सुन रहे हैं, एक अगर ऐसा शिक्षक आपको मिलता है जो एग्जाम के आखिरी कुछ घंटों पहले भी अगर आपको कोई चीज बता रहा है, आपसे शेयर कर रहा है विदाउट ऑफिस टाइम में भी, तो असल शिक्षक मुझे लगता है कि वही है। कविता, आप अपने अनुभव बताइए। पहले तो आपने ये कोर्स क्यों लिया? आप पहले MA आपने कर चुकी हैं, तो कैसे इस कोर्स तक आना हुआ और इस कोर्स को पूरा 1 साल का आपने पूरा सफर तय कर लिया, कैसी आपकी जर्नी थी, उस पर बताएं। सर्वप्रथम मैंने पहले MA किया, तो उसके बाद फिर मेरी शादी भी हो गई। 2018 में मेरी शादी हुई। उसके बाद फिर बेबी हुआ मेरा। एकदम से जो पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी था, वो फिर मैंने बेबी की वजह से सारा क्लोज कर दिया कि पहले तो बच्चे हैं करके। फिर हस्बैंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि BLIS आया है, फर्स्ट बैच है,
ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी या फिर जो भी मतलब उत्तराखंड में, उनको कहाँ से जानकारी मिली होगी? क्योंकि वो मतलब वो आईटीबीपी में काम करते हैं। हाँ, लेकिन मतलब वो ना टच में रहते हैं। हाँ, वो टच में रहते हैं स्टडी के, या फिर कोई भी एग्जाम निकलता है वो सबके टच में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया, फिर मैंने बोला बेबी अभी छोटा है, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, फिल कर लो, ऑनलाइन है, और बाकी जो क्वेरीज होती है अपनी मैम से या फिर कॉलेज जाके आप पूछ लेना। फिर उन्होंने मेरा फॉर्म सब उन्होंने ही किया, सारा फॉर्म वॉर्म फिल किया उन्होंने। तो मुझे कोई नॉलेज थी भी नहीं मतलब इस लाइन की अभी। फिर बाद पे प्रीति मैम की कॉल आई मेरे को जैन में कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रही हो। मेरे को ये भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैम मेल सेंड करती थी, वो हस्बैंड को जाते थे। तो हस्बैंड काफी बिजी होने के, उनका शेड्यूल जो बिजी रहता है, तो मेरे को मतलब बताया नहीं। तो प्रीति मैम ने बोला तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और कल से अब तुम अटेंड करोगी। तो मैं बिल्कुल तैयार होके एकदम से कि आज मेरी ऑनलाइन क्लास है। आपको अच्छा लगा कि हाँ, ओपन माध्यम है, लेकिन हाँ। फिर भी क्लास हो रही है। मतलब होता है ना कि अब मतलब कॉलेज होता है, वहां से स्टूडेंट और मैम का जो वो होता है वो काफी दूर दूर का ही होता है नाता। लेकिन मैम बहुत काफी टच में रही हमारे, तो मैम ने सब बच्चों को इन्फॉर्म किया, इवन मुझे ही नहीं और स्टूडेंट्स को भी। तो मैं बहुत उस दिन तैयार होके सुबह बिल्कुल कैमरे के आगे, आज मेरी ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि काफी खुशी होती है ना, क्योंकि ये छोटे बच्चों की थी ऑनलाइन क्लासेस कोरोना के चलते। तो मेरे को बहुत खुशी हुई उस दिन कि मेरी ऑनलाइन क्लास है। मैं बिल्कुल लिपस्टिक लगा के, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे तो ऐसे मतलब बैठ गई है यहाँ पे जैसे कि कोई तेरी शूटिंग चल रही है। मैंने कहा शूटिंग की समझ लो, आज तो काफी टाइम बाद मतलब पढ़ने का मौका मिल रहा है। हाँ, सारे सहपाठियों को देखने का मौका मिलेगा। हाँ, वही। फिर उसके बाद जब मतलब मैं ही नहीं थी, काफी थे वहां पे मेरे जो मतलब मेरे सहपाठी थे, काफी थे उसमें, तो बहुत खुशी भी हुई। और सभी लोग खुश थे। हाँ, सभी लोग बहुत खुश थे कि हाँ कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर करते रहे, फिर प्रैक्टिकल हुए और असाइनमेंट्स दिए। असाइनमेंट्स भी इतना मतलब काफी टफ भी नहीं था, प्रीति मैम के चलते तो कुछ टफ है ही नहीं मतलब हमारे लिए, सब इजी ही है। क्या बात है, मतलब लगा ही नहीं है कि मैम है कभी। जैसे होता है ना कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और इरिटेट हो जाती है एकदम से, मतलब प्रीति मैम की ओर से कोई नहीं। जैसे एक मदर होती है ना हमारी, मतलब वैसी ही मैम ने हमको मतलब वैसे पढ़ा रखा है, बिल्कुल नहीं। और फिर धीरे धीरे हो ही गया, पढ़ाई कंटिन्यू है, आगे की अब तैयारी करूंगी। अच्छा, तो अभी कोर्स पूरा हो चुका है, अब आगे को क्या सोच रहे हैं करने की? अब मैं बिलिप में, यहाँ पर तो है नहीं। हाँ, जब आएगा तब मैं करूंगी यहाँ से, क्योंकि इग्नू से अभी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर भी है और इतनी टफ पढ़ाई नहीं हो पाएगी एकदम से, क्योंकि सारे एग्जाम कंटिन्यूसली हो जाएंगे वहां पे। यहाँ सेमेस्टर वाइज होंगे तो थोड़ा पढ़ा भी जाएगा ना जी, इसलिए। तो आपको लगता है कि एक अच्छा टीचर भी बहुत सपोर्ट करता है? हाँ, एक अच्छा टीचर भी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर एक अच्छा टीचर गाइड नहीं करेगा तो फिर स्टूडेंट को होगा कि हम क्या करें। जैसे कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लो या फिर ये मत पढ़ो, ये वाला वो सीन हो जाता है। जैसे कि प्रीति मैम ने मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमको। इवन मैं आपको ये भी बात बताती हूँ, ये मैंने मतलब सभी को बता दिया, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, इवन प्रीति मैम को भी जस्ट मैंने अभी बताई है। सर ने दिया था, मैं कुछ डीडीसी के दिए थे, वो सॉल्व करने थे। तो मैंने प्रीति मैम को 12 बजे भेजे, क्योंकि जब मेरा बेबी सोता है उसके बाद मैं स्टडी करती थी। तो मैंने 12 बजे मैम को भेजा और मैम का तुरंत ही 12 बजे रिप्लाई आया कि हाँ बेटा ये ठीक है, और डियर आप ये वाला आपका रॉन्ग है, इसको आप दोबारा चेक कर लो। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन में मैम ने अभी हमें, आपको लगा कि मेरे साथ जो है मेरे टीचर की हाँ, जगह टीचर भी है। हाँ, वही तो हम सोचते हैं कि प्रीति मैम सोती नहीं है शायद हमारे लिए, क्योंकि प्रीति मैम मतलब ऐसी मैम है ना जो ये नहीं सोचती कि सुबह होगी, अगर मेरी 10 बजे से क्लास है तो मैं 10 बजे के बाद ही बच्चों को पढ़ाऊंगी या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगी। मैम का ऐसा नहीं, अगर मैम 3 बजे मैम की नींद खुल रही है, याद आ रहा है, तो मैम 3 बजे ही हमको भेज रही है। तो हमको ऐसा लगता है कि मैम शायद सोती ही नहीं है हमारे लिए बिल्कुल भी। क्या बात है। तो बहुत ज्यादा मतलब मैम की वजह से ही हम हैं यहाँ पे। तो सारे स्टूडेंट्स का मुझे लगता है कि एक तो आप लोगों का इंटरेक्शन भी हुआ होगा ऑनलाइन क्लास के जरिए, आप लोग सब आपस में एक दूसरे को पहचान पाए होंगे, अपने पूरे बैच को एटलीस्ट आप जानते होंगे। जबकि ओपन में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल को भी इन्होंने संभव कर दिखाया। हाँ, संभव कर दिखाया। और जो हमारे बैच के स्टूडेंट थे ना वो भी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अभी मैं उनसे मिली, एग्जामिनेशन में मिली, तो वो भी काफी अच्छे हैं जी। जैसे प्रीति मैम है, मतलब वैसे ही बैच के स्टूडेंट भी हैं, सब वैसे ही वही है। मतलब ये तो संयोग रहा कि सब ऐसे ही थे, लेकिन माहौल ऐसा मिलता है कि सब लोग
हो जाते हैं। हाँ, तो एक अच्छा गुरु होने का भी बहुत बड़ा कारण होता है, जो बिल्कुल। प्रीति मैम है तो हमारी। चलते चलते कुछ और संदेश आपका हो, कोई मैसेज आप देना मैं सभी श्रोताओं से बोलना चाहूंगी कि मतलब पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप पढ़ाई कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा गुरु का होना भी हमारे साथ बहुत बड़ी बात होती है। यदि कोई गुरु हमें मतलब सपोर्ट कर रहा है, पेरेंट्स तो करते ही करते हैं, अगर कोई गुरु भी हमें सपोर्ट कर रहा है तो हमें उसके मतलब उसके सपोर्ट में उतर के आगे आना है। और जो मैम हम पे विश्वास करती हैं, हम हमारे लिए कर रही हैं, तो उस विश्वास में हमें खरा भी उतरना है। जी। कविता, आप खुद भी टीचर रही हैं, आपने काफी अर्सा तक पढ़ाया है यहाँ पे हल्द्वानी के पब्लिक स्कूलों में, तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपको कैसा लगता है पढ़ाना? आपको क्या लगता है वहाँ के लिए कैसा टीचर चाहिए बच्चों के लिए? पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मदर टीचर थी, छोटे बच्चे को पढ़ाती थी, तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मतलब मेरे से कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि मैं कभी बच्चों को टीचर की तरह नहीं पढ़ाती। मैं जैसे बच्चे होते हैं ना, मैं बच्चों की तरह बच्ची बन जाती, तो बच्चे मेरे को बहुत पसंद भी करते थे। और इवन हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भी बहुत खुश थे मेरे से कि बच्चों की तरह पढ़ाती है करके। वैसी मतलब छोटे बच्चों को तो एक वैसी माहौल देना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ मतलब बच्चा बन के ही पढ़ाया जा सकता है। आप उनके संग मतलब मार के या फिर उनको गुस्सा करके नहीं पढ़ाया जा सकता है। जी। तो आपको लगता है कि इसकी भी बहुत कमी है हमारे समाज में? हाँ, यहाँ हमारे समाज में बहुत कमी है, क्योंकि कुछ टीचर्स बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। कुछ को मतलब अपनी गृहस्थी या फिर किसी को अपने एग्जाम की चिंता होती है या आगे निकलने की चिंता होती है। तो मतलब अगर आप बच्चों को एक जैसे कि आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो ना, एक क्लास के स्टूडेंट अगर अच्छे निकल रहे हैं तो ये चाहे प्रिंसिपल हो या आगे कंपटीशन में आपका बहुत बड़ा वो हो जाता है कि हाँ, अगर ये इस बैच के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी परसेंटेज से हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रमोशन खुद ही हो जाता है। हाँ, तो ये है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कविता। आपका हम चाहेंगे कि आप टीचिंग लाइन में फिर से आए, अच्छे शिक्षकों की, क्योंकि बहुत जरूरत है। हालांकि आपने कोर्स कर लिया तो आप इस सेक्टर में जाना चाहेंगी, बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे कि आप शिक्षण के पेशे में बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जो आपने मतलब मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने कीमती वक्त मेरे को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो प्रीति जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? आपके स्टूडेंट इतना कुछ कह रहे हैं, आपको क्या लगता है टीचर आपको और क्या आप करना चाहते हैं इनके लिए, या क्या आपको लगता है कि अभी और कमी किया है, मैं और बेहतर करूं? हाँ, मैं कमी तो हमेशा ही मुझे लगती है कि मुझे लगता है कि और भी कुछ करना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हो गई। क्योंकि अभी पहले तो समय फर्स्ट बैच था हमारे पास, अभी सेकंड बैच के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे भी ऐड हो गए, तो थोड़ा सा कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा जो टाइम था फर्स्ट और दोनों के बीच में। तो शायद उतना टाइम मैं नहीं दे पाई, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे भी थे। तो मैं सोचती हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट जो भी इम्पोर्टेंट है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबकी क्लासेस एटलीस्ट हमें देनी चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर लिए, बस एक कैनन्स का छूट गया था। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी टॉपिक्स फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जिसमें कि हमारा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, जो कि डिस्कस करके हम समझा सकते हैं बच्चों को, वो जरूरी है कि हम उसे ऑनलाइन क्लास पे मतलब उसके रेसे जरूर दें। बाकी तो जो जैसे कि थ्योरेटिकल मैनेजमेंट का था, तो वो तो हमने बच्चों को ऑलमोस्ट कहा था कि आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। जी। तो मैं चाहती हूँ कि और साथ में मैं चाहूंगी कि ये एमडी इसी साल कर लें और कहीं से भी करें, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करें। उन्होंने कहा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उसके बाद नेट की तैयारी करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद क्या, मैं 100% जानती हूँ कि इसमें से काफी लोग नेट से निकलेंगे। और बहुत मेहनत की है बच्चों ने। अच्छा। जितना मेहनत की है मैंने, शायद बच्चों ने भी बराबर की मेहनत की है। क्या बात है। और वाकई में जो विमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, जो भी हैं, सभी लोगों ने बराबर से सहयोग दिया और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की। जो भी हमने होमवर्क दिया उन्होंने पूरी ईमानदारी से होमवर्क को पूरा किया। जी। और आप ये भी चाहेंगे कि रिकॉर्डिंग के जरिए भी आप उन तमाम सारा मटेरियल को इकट्ठा कर पाए फटाफट? बिल्कुल, मैंने तो इसलिए वीडियो के जरिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो सोचती रहती हूँ कि कैसे बच्चों को दूंगा, इसलिए मैंने एक ना यूट्यूब पे चैनल मतलब खोल किया है चार्ट। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट कभी कभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कि टाइम लगता है, इतना स्टाफ है, तो मैं सोचती हूँ कि उस पे ही अपने मतलब टाइम से रिकॉर्ड करके बच्चों को कुछ भी टॉपिक है उसे शेयर कर दूं, मटेरियल इकट्ठा कर लो। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो प्रीति जी, हम सब आपको सैल्यूट करते हैं और बहुत शिद्दत से सैल्यूट करते हैं और बहुत उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही अगर आप इसी गति से काम करती रही तो एमलिप कोर्स भी यहाँ पर जल्दी से ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं ना कि मैम अगर यहाँ पे हो जाए ना तो मैं यही से करूँ। लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थोड़ा सा, लेकिन आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि एमलिप आ जाए और हमारे बच्चे को हम और भी बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करा सके और हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन हो रही है तो ये सब चीजें भी एकदम बढ़ रही हैं, डिमांड भी होगी ज्यादा।
और ऐसा नहीं कि पहले मतलब स्टूडेंट चले गए हैं तो ऐसा नहीं, वो अभी टच में रहेंगे और हमेशा टच में रहेंगे, और जो भी कोई जरूरत पड़ेगी वो हमेशा कभी भी फोन कर सकते हैं। और साथ में अभी तो हमारी स्टार्टिंग हुई है, जर्नी की नई स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि अभी अप्रेंटिसशिप के फॉर्म इनको देखने हैं, ठीक है, अभी इनको मतलब केवीएस एनवीएस के फॉर्म आएंगे तो उनकी तैयारी करवानी, तो कहाँ से क्या मटेरियल आप मतलब हमेशा इनके साथ बनी रहेंगी बिल्कुल, जब तक कि ये लोग कहीं सेटल न हो जाएं इस विषय को लेकर। मतलब फर्स्ट बैच तो वाकई में बहुत, मैंने कई बार आपसे भी डिस्कस किया है कि कितनी मतलब अच्छे बच्चे हैं, और अच्छे बच्चों का मेहनत करने में और भी अच्छा लगता है वाकई में। बिल्कुल, तो ये दोनों तरफ से है चीजें, बिल्कुल है ना, आपका डेडिकेशन तो है ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शिक्षक दिवस के मौके पर इस खूबसूरत से गुरु शिष्य संवाद हमने आज जो किया उसका आप सबका इतना समय देने के लिए प्रीति और कविता, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू कविता, आप आए और इतना अच्छा आपने मतलब, लेकिन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं सभी बच्चों से कहती हूँ कि आओ और मिलो, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे। किसी दिन आप सबको इकट्ठा बुलाएं। हाँ, मैंने इकट्ठा हम लोग बातचीत करेंगे और एक फोटोग्राफ भी होगा, बिल्कुल, है ना, इकट्ठा आप बुला सकती हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी शिक्षक दिवस का ये कार्यक्रम हमने किया था। प्रीति जी जो कि लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और कविता बिष्ट जी जिन्होंने जो अभी पास आउट हुई हैं, पहले बैच की स्टूडेंट रही हैं, तो उन दोनों से बातचीत आपने सुनी। अगर आपको पसंद आई हो, आपको लगा हो कि अच्छी टीचर हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको फीडबैक देना चाहिए, तो आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है, और एक शिक्षक की सफलता का पैमाना तभी तय होता है जब कोई स्टूडेंट सफल होता है, जब कोई स्टूडेंट को एक अच्छा नजरिया मिलता है, और जब एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो टीचर को आज के दिन अगर मिलने आए और उनका शुक्रिया अदा करे, तो मुझे लगता है कि कोई न कोई बात उस टीचर में होती होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कविता बिष्ट, जिन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से LIS का कोर्स, जिसे हम बीलिप के नाम से जानते थे, पूरा किया है। अभी जस्ट उन्होंने पेपर दिए हैं फाइनल सेमेस्टर के। तो कविता जी आज हमारे स्टूडियो में आई हैं मौके से। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, कविता जी काफी जुझारू महिला हैं, काफी समय तक इन्होंने शिक्षण किया है, प्राइवेट स्कूलों में बहुत बेहतरीन पढ़ाया है बच्चों को, और उसके बाद अभी शादी हो चुकी है, 2.5 साल का बच्चा है, और 2.5 साल के बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने पूरा जो है BLIS का जो कोर्स है, जो काफी कठिन होता ही है, इंग्लिश का भी है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है, तो उस कोर्स को उन्होंने अभी पूरा किया है, और इसका पूरा श्रेय वो अपनी शिक्षक को देती हैं। उनकी शिक्षक हैं प्रीति शर्मा, जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस पढ़ाती हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, और जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग उनकी मेहनत की बहुत तारीफें करते हैं, और काफी श्रेय देते हैं कि शिक्षक क्या इस तरह के भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम एक शिक्षक गुरु की भूमिका में तो रहना ही, लेकिन एक मित्रवत भूमिका में भी हमें रहना चाहिए, ताकि हम उनको सहज कर सकें अपने स्टूडेंट्स को। तो प्रीति जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रीति जी, आपको सबसे पहले शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, जिस शिद्दत के साथ में आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने लर्नर्स को, और इतनी कम अवधि में आपने 2 बैच शायद आपके अभी चल रहे हैं BLIS के, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आप जिस डेडिकेशन से लगी हैं, पूरा विभाग अकेले आप एक तरह से देख रही हैं, अगर डायरेक्टर को छोड़ दें, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, और आपको भी टीचर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहूंगी कि मैंने तो अपना 100% दिया, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट है वो भी अपना पूरा सपोर्ट, पूरा डेडिकेशन देते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स में कुछ हमारे मतलब बहुत एक तरह से, क्योंकि ये ODL मोड पे मतलब हमारा कोर्स है, तो यहाँ पर कोई एज गैप तो है नहीं, तो हमारे यहाँ डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, और उनमें काफी बड़े भी होते हैं, और वो काफी हाउस वाइफ भी हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ मतलब की तरह से कहेंगे, एक कोर्स को करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन वो अपने गोद में बच्चों को लेके पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाती हैं, मतलब पढ़ती हैं। और जब भी मैं कभी भी क्लास के लिए एक दिन पहले बताती हूँ, तो हमेशा वो मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ क्लास में मतलब ऑनलाइन मोड पे रहती है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ऑनलाइन मोड पे भी बहुत कम लोग होते हैं कि वो मतलब स्क्रीन ऑन करके वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम साथ में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तक बच्चे सामने मतलब लर्नर्स हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो ये शायद ये जो
निकल के आएगा आउटपुट, वो शायद पूरी तरह से नहीं होगा। जी, तो स्क्रीन ऑफ की और बच्चा अपना कुछ और कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल। अटेंडेंस के चक्कर में अपना ऑन करके रखता तो है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात, और मतलब हमारा बच्चों का डेडिकेशन यही मैं कहूंगी कि शायद इसकी वजह से मैं और भी मतलब मुझे प्रोत्साहन हुई कि मिलता है। मैं और भी अच्छा कर सकूं बच्चों के साथ में, और भी मतलब उनको किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। टीचर्स का दायित्व होता है कि बच्चों की हर क्वेरीज को ले। इसीलिए एग्जाम में आपने पूरा रात को 7-7, 8-8, 9-9 बजे तक भी जो कॉल्स आती थी, आप उनको रिसीव करके उनकी क्वेरीज को पूरा कर रही हाँ थी। बिल्कुल, कभी कभी तो 10 बजे भी कॉल आती थी, मैम ये नहीं मिल रहा है, टॉपिक नहीं मिल रहा है। ओह। तो क्या होता था कि उस टॉपिक को फिर हम लोग सर्च करके उन बच्चों को शेयर कर दे कि हाँ ये टॉपिक, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अभी आप देखेंगे, अभी भी 3 तारीख तक बच्चों के पेपर थे ना, और 3 तारीख तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे सारे टॉपिक वाइज कि हाँ इसकी पीपीटी शेयर है, या किसी का वीडियो लेक्चर है, इस तरह से कोई इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, हिंदी में नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें, और मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी और ये हमें करना चाहिए, और बच्चों का सपोर्ट तो हमेशा बना ही रहता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, तो लिसनर्स, लर्नर्स, आप सब भी जो सुन रहे हैं, एक अगर ऐसा शिक्षक आपको मिलता है जो एग्जाम की आखिरी कुछ घंटों पहले भी अगर आपको कोई चीज बता रहा है, आपसे शेयर कर रहा है विदाउट ऑफिस टाइम में भी, तो असल शिक्षक मुझे लगता है कि वही है। कविता, आप अपने अनुभव बताइए। पहले तो आपने ये कोर्स क्यों लिया? आप पहले MA आपने कर चुकी हैं, तो कैसे इस कोर्स तक आना हुआ, और इस कोर्स को पूरा 1 साल का आपने पूरा सफर तय कर लिया, कैसी आपकी जर्नी थी, उस पर बताएं। मैंने सर्वप्रथम मैंने पहले MA किया, तो उसके बाद फिर मेरी शादी भी हो गई। 2018 मेरी शादी हुई। उसके बाद फिर बेबी हुआ मेरा। एकदम से मतलब जो पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी था, वो फिर मैंने बेबी की वजह से सारा क्लोज कर दिया कि पहले तो बच्चे हैं करके। फिर हस्बैंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि BLIS आया है, फर्स्ट बैच है ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, या फिर जो भी मतलब उत्तराखंड में। उनको कहाँ से जानकारी मिली होगी? क्योंकि वो मतलब वो ITBP में काम करते हैं। हाँ, लेकिन मतलब वो ना टच में रहते हैं। हाँ, वो टच में रहते हैं स्टडी के, या फिर कोई भी एग्जाम निकलता है वो सबके टच में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया। फिर मैंने बोला बेबी अभी छोटा है, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, फिल कर लो, ऑनलाइन है, और बाकी जो क्वेरीज होती है अपनी मैम से या फिर कॉलेज जाके आप पूछ लेना। फिर उन्होंने मेरा फॉर्म सब उन्होंने ही किया, सारा फॉर्म वॉर्म फिल किया उन्होंने। तो मुझे कोई नॉलेज थी भी नहीं मतलब इस लाइन की अभी। फिर बाद पे प्रीति मैम की कॉल आई मेरे को जैन में कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रही हो। मेरे को ये भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैम मेल सेंड करती थी, वो हस्बैंड को जाते थे। तो हस्बैंड काफी बिजी होने के, उनका शेड्यूल जो बिजी रहता है, तो मेरे को मतलब बताया नहीं। तो प्रीति मैम ने बोला तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और कल से आप तुम अटेंड करोगी। तो मैं बिल्कुल तैयार होके एकदम से कि आज मेरी ऑनलाइन क्लास है। आपको अच्छा लगा कि हाँ, ओपन माध्यम है, लेकिन हाँ। फिर भी क्लास हो रही है। मतलब होता है ना कि अब मतलब कॉलेज होता है, वहां से स्टूडेंट और मैम का जो वो होता है, वो काफी दूर दूर का ही होता है नाता। लेकिन मैम बहुत काफी टच में रही हमारे, तो मैम ने सब बच्चों को इन्फॉर्म किया, इवन मुझे ही नहीं और स्टूडेंट्स को भी। तो मैं बहुत उस दिन तैयार होके सुबह बिल्कुल कैमरे के आगे, आज मेरी ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि काफी खुशी होती है ना, क्योंकि ये छोटे बच्चों की थी ऑनलाइन क्लासेस कोरोना के चलते। तो मेरे को बहुत खुशी हुई उस दिन कि मेरी ऑनलाइन क्लास है। मैं बिल्कुल लिपस्टिक लगा के, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे तो ऐसे मतलब बैठ गई है यहाँ पे जैसे कि कोई तेरी शूटिंग चल रही है। मैंने कहा शूटिंग की समझ लो, आज तो काफी टाइम बाद मतलब पढ़ने का मौका मिल रहा है। हाँ, सारे सहपाठियों को देखने का मौका मिलेगा। हाँ, वही। फिर उसके बाद जब मतलब मैं ही नहीं थी, काफी थे वहां पे मेरे जो मतलब मेरे सहपाठी थे, काफी थे उसमें, तो बहुत खुशी भी हुई। और सभी लोग खुश थे। हाँ, सभी लोग बहुत खुश थे कि हाँ कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर करते रहे, फिर प्रैक्टिकल हुए और असाइनमेंट्स दिए। असाइनमेंट्स भी इतना मतलब काफी टफ भी नहीं था, प्रीति मैम के चलते तो कुछ टफ है ही नहीं मतलब हमारे लिए, सब इजी ही है। क्या बात है, मतलब लगा ही नहीं है कि मैम है कभी। जैसे होता है ना कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और इरिटेट हो जाती हैं एकदम से, मतलब प्रीति मैम की ओर से कोई नहीं। जैसे एक मदर होती है ना हमारी, मतलब वैसी ही मैम ने हमको मतलब वैसे पढ़ा रखा है, बिल्कुल नहीं। और फिर धीरे धीरे हो ही गया, पढ़ाई कंटिन्यू है, आगे की अब तैयारी करूंगी। अच्छा, तो अभी कोर्स पूरा हो चुका है, अब आगे को क्या सोच रहे हैं करने की? अब मैं बिलिप में, यहाँ पर तो है नहीं। हाँ, जब आएगा तब मैं करूंगी यहाँ से, क्योंकि इग्नू से अभी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर भी है और इतनी टफ पढ़ाई नहीं हो पाएगी एकदम से, क्योंकि सारे एग्जाम कंटिन्यूसली हो जाएंगे वहां पे। यहाँ सेमेस्टर वाइज होंगे तो थोड़ा पढ़ा भी जाएगा ना जी, इसलिए। तो आपको लगता है कि एक अच्छा टीचर भी बहुत सपोर्ट करता हाँ, एक अच्छा टीचर भी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर एक अच्छा टीचर गाइड नहीं करेगा तो फिर स्टूडेंट को होगा कि हम क्या करें,
जैसे कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लो या फिर ये मत पढ़ो, ये वाला वो सीन हो जाता है। जैसे कि प्रीति मैम ने मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमको। इवन मैं आपको ये भी बात बताती हूँ, ये मैंने मतलब सभी को बता दिया, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, इवन प्रीति मैम को भी जस्ट मैंने अभी बताई है। सर ने दिया था, मैं कुछ डीडीसी के दिए थे, वो सॉल्व करने थे, तो मैंने प्रीति मैम को 12 बजे भेजे, क्योंकि जब मेरा बेबी सोता है उसके बाद मैं स्टडी करती थी। तो मैंने 12 बजे मैम को भेजा, मैम का तुरंत ही 12 बजे रिप्लाई आया कि हाँ बेटा ये ठीक है, और डियर आप ये वाला आपका रॉन्ग है, इसको आप दोबारा चेक कर लो। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन में मैम ने अभी हमें आपको लगा कि मेरे साथ जो है मेरे टीचर की हाँ जगह वो टीचर 12 भी है, बजे तक। हाँ वही तो हम सोचते हैं कि प्रीति मैम सोती नहीं है शायद हमारे लिए, क्योंकि प्रीति मैम मतलब ऐसी मैम है ना जो ये नहीं सोचती कि सुबह होगी, अगर मेरी 10 बजे से क्लास है तो मैं 10 बजे के बाद ही बच्चों को पढ़ाऊंगी या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगी। मैम का ऐसा नहीं है, अगर मैम 3 बजे मैम की नींद खुल रही है, याद आ रहा है, तो मैम 3 बजे ही हमको भेज रही है। बिल्कुल। तो हमको ऐसा लगता है कि मैम शायद सोती ही नहीं है हमारे लिए बिल्कुल भी। क्या बात है। तो बहुत ज्यादा मतलब मैम की वजह से ही हम हैं यहाँ पे। तो सारे स्टूडेंट्स का मुझे लगता है कि एक तो आप लोगों का इंटरेक्शन भी हुआ होगा ऑनलाइन क्लास के जरिए, आप लोग सब आपस में एक दूसरे को पहचान पाए होंगे, अपने पूरे बैच को एटलीस्ट आप जानते होंगे, जबकि ओपन में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल को भी इन्होंने संभव कर दिखाया। हाँ संभव कर दिखाया, और जो हमारे बैच के स्टूडेंट थे ना वो भी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अभी मैं उनसे मिली, एग्जामिनेशन में मिली, तो वो भी काफी अच्छे हैं जी। जैसे प्रीति मैम है, मतलब वैसे ही बैच के स्टूडेंट भी हैं, भी सब वैसे ही हाँ, लग गए। वही है। मतलब ये एक तो संयोग अच्छा- रहा कि हाँ। सब ऐसे ही थे, लेकिन माहौल ऐसा मिलता है कि सब लोग हो जाते हैं। हाँ, तो एक अच्छा गुरु होने का भी बहुत बड़ा कारण होता है जो बिल्कुल। प्रीति मैम है तो हमारी। चलते चलते कुछ और संदेश आपका हो, कोई मैसेज आप देना मैं सभी श्रोताओं से बोलना चाहूंगी कि मतलब पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप पढ़ाई कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा गुरु का होना भी हमारे साथ बहुत बड़ी बात होती है। यदि कोई गुरु हमें मतलब सपोर्ट कर रहा है, पेरेंट्स तो करते ही करते हैं, अगर कोई गुरु भी हमें सपोर्ट कर रहा है तो हमें उसके मतलब उसके सपोर्ट में उतर के आगे आना है। और जो मैम हम पे विश्वास करती हैं, हम हमारे लिए कर रही हैं, तो उस विश्वास में हमें खरा भी उतरना है। जी। कविता, आप खुद भी टीचर रही हैं, आपने काफी अर्सा तक पढ़ाया है यहाँ पे हल्द्वानी के पब्लिक स्कूलों में, तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपको कैसा लगता है पढ़ाना? आपको क्या लगता है वहाँ के लिए कैसा टीचर चाहिए बच्चों के लिए? पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मदर टीचर थी, छोटे बच्चे को पढ़ाती थी, तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मतलब मेरे से कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि मैं कभी बच्चों को टीचर की तरह नहीं पढ़ाती। मैं जैसे बच्चे होते हैं ना, मैं बच्चों की तरह बच्ची बन जाती, तो बच्चे मेरे को बहुत पसंद भी करते थे। और इवन हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भी बहुत खुश थे मेरे से कि बच्चों की तरह पढ़ाती है करके। वैसी ही मतलब छोटे बच्चों को तो एक वैसी माहौल देना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को छोटे बच्चों के साथ मतलब बच्चा बन के ही पढ़ाया जा सकता है। आप उनके संग मतलब मार के या फिर उनको गुस्सा करके नहीं पढ़ाया जा सकता है। जी जी। तो आपको लगता है कि इसकी भी बहुत कमी है हमारे समाज में? हाँ, यहाँ हमारे समाज में बहुत कमी है, क्योंकि कुछ टीचर्स बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। कुछ को मतलब अपनी गृहस्थी या फिर किसी को अपने एग्जाम की चिंता होती है या आगे निकलने की चिंता होती है। तो मतलब अगर आप बच्चों को एक जैसे कि आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो ना, एक क्लास के स्टूडेंट अगर अच्छे निकल रहे हैं तो ये चाहे प्रिंसिपल हो या आगे कंपटीशन में आपका बहुत बड़ा वो हो जाता है कि हाँ अगर ये इस बैच के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी परसेंटेज से हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रमोशन खुद ही हो जाता है। हाँ, तो ये है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कविता। आपका हम चाहेंगे कि आप टीचिंग लाइन में फिर से आए, अच्छे शिक्षकों की, क्योंकि बहुत जरूरत है। हालांकि आपने कोर्स कर लिया तो आप इस सेक्टर में जाना चाहेंगी, बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे कि आप शिक्षण के पेशे में बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जो आपने मतलब मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने कीमती वक्त मेरे को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो प्रीति जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? आपके स्टूडेंट इतना कुछ कह रहे हैं, आपको क्या लगता है टीचर आपको और क्या आप करना चाहते हैं इनके लिए, या क्या आपको लगता है कि अभी और कमी किया है, मैं और बेहतर करूं? हाँ, मैं कमी तो हमेशा ही मुझे लगती है कि मुझे लगता है कि और भी कुछ करना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हो गई। क्योंकि अभी पहले तो समय फर्स्ट बैच था हमारे पास, अभी सेकंड बैच के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे भी ऐड हो गए, तो थोड़ा सा कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा जो टाइम था फर्स्ट और दोनों के बीच में। तो शायद उतना टाइम मैं नहीं दे पाई, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे भी थे। तो मैं सोचती हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट जो भी इम्पोर्टेंट है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबकी क्लासेस एटलीस्ट हमें देनी चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर लिए, बस एक कैनन्स का छूट गया था। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी टॉपिक्स फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जिसमें कि हमारा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है,
जो कि डिस्कस करके हम समझा सकते हैं बच्चों को, वो जरूरी है कि हम उसे ऑनलाइन क्लास पे मतलब उसके रेसे जरूर दें। बाकी तो जो जैसे कि थियोरेटिकल मैनेजमेंट का था, तो वो तो हमने बच्चों को ऑलमोस्ट कहा था कि आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि, और साथ में मैं चाहूंगी कि ये एमडी इसी साल कर लें और कहीं से भी करें, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करें। उन्होंने कहा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उसके बाद नेट की तैयारी करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद क्या, मैं 100% जानती हूँ कि इसमें से काफी लोग नेट से निकलेंगे। और बहुत मेहनत की है बच्चों ने। अच्छा। जितना मेहनत की है मैंने, शायद बच्चों ने भी बराबर की मेहनत की है। क्या बात है। और वाकई में जो विमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, जो भी हैं, सभी लोगों ने बराबर से सहयोग दिया और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की। जो भी हमने होमवर्क दिया उन्होंने पूरी ईमानदारी से होमवर्क को पूरा किया। जी जी जी। और आप ये भी चाहेंगे कि रिकॉर्डिंग के जरिए भी आप उन तमाम सारा मटेरियल को इकट्ठा कर पाए फटाफट? बिल्कुल, मैंने तो इसलिए थोड़ा वीडियो के जरिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो सोचती रहती हूँ कि कैसे बच्चों को दूं, इसलिए मैंने एक ना यूट्यूब भी चैनल मतलब खोल किया है चार्ट। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट कभी कभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कि टाइम लगता है, इतना स्टाफ है, तो मैं सोचती हूँ कि उस पे ही अपने मतलब टाइम से रिकॉर्ड करके बच्चों को कुछ भी टॉपिक है उसे शेयर कर दूं, मटेरियल इकट्ठा कर लो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो प्रीति जी, हम सब आपको सैल्यूट करते हैं और बहुत शिद्दत से सैल्यूट करते हैं और बहुत उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही अगर आप इसी गति से काम करती रही तो एमलिप कोर्स भी यहाँ पर जल्दी से ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं ना कि मैम अगर यहाँ पे हो जाए ना तो मैं यही से करूँ। लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थोड़ा सा, लेकिन आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि एमलिप आ जाए और हमारे बच्चे को हम और भी बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करा सके और हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन हो रही है तो ये सब चीजें भी एकदम बढ़ रही है, डिमांड भी होगी ज्यादा। और ऐसा नहीं कि पहले मतलब स्टूडेंट चले गए हैं तो ऐसा नहीं, वो अभी टच में रहेंगे और हमेशा टच में रहेंगे और जो भी कोई जरूरत पड़ेगी वो हमेशा कभी भी फोन कर सकते हैं। और साथ में अभी तो हमारी स्टार्टिंग हुई है, जर्नी की नई स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि अभी अप्रेंटिसशिप के फॉर्म इनको देखने हैं, ठीक है। अभी इनको मतलब केवीएस एनवीएस के फॉर्म आएंगे तो उनकी तैयारी करवानी, तो कहाँ से क्या मटेरियल पड़ता है। मतलब हमेशा इनके साथ बनी रहेंगी बिल्कुल, जब तक कि ये लोग कहीं सेटल न हो जाए इस विषय को लेकर। मतलब फर्स्ट बैच तो वाकई में बहुत, मैंने कई बार आपसे भी डिस्कस किया है कि कितनी मतलब अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चों का मेहनत करने में और भी अच्छा लगता है वाकई में। बिल्कुल, तो ये दोनों तरफ से है चीजें, बिल्कुल है ना। आपका डेडिकेशन तो है ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शिक्षक दिवस के मौके पर इस खूबसूरत से गुरु शिष्य संवाद हमने आज जो किया उसका आप सबका इतना समय देने के लिए प्रीति और कविता आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू कविता, आप आए और इतना अच्छा आपने मतलब, लेकिन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं सभी बच्चों से कहती हूँ कि आओ और मिलो, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे। किसी दिन आप सबको इकट्ठा बुलाएं। हाँ, मैंने इकट्ठा हम लोग बातचीत करेंगे और एक फोटोग्राफ भी होगा। बिल्कुल, है ना, इकट्ठा आप बुला सकती हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी शिक्षक दिवस का ये कार्यक्रम हमने किया था। प्रीति जी जो कि लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कविता बिष्ट जी जिन्होंने जो अभी पास आउट हुई हैं, पहले बैच की स्टूडेंट रही हैं, तो उन दोनों से बातचीत आपने सुनी। अगर आपको पसंद आई हो, आपको लगा हो कि अच्छी टीचर हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको फीडबैक देना चाहिए, तो आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।